वैसे भी मुझे पसंद नहीं है भाई। और ऊपर से अगर आपकी टीम संडे को हार जाए और इस तरह से हारे तो मंडे और भी बकवास हो जाता है। तो सबसे पहले तो आने के लिए शुक्रिया। वेलकम टू न्यू वीडियो। लिवरपूल एफए कप से बाहर निकल चुकी है। प्लीमथ ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया, मैं कहूंगा कि एक्सपेक्टेड नहीं था। मगर लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, और मैं अब पूरा क्रेडिट लूंगा भाई मेरा। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जब भी आप एक सेकंड स्ट्रिंग उतारते हो अपनी अगेंस्ट चैंपियनशिप साइड, भले ही वो रेलीगेशन बैटल में है चैंपियनशिप में, मगर वो हमेशा एफए कप के लिए अपना पूरा लगा दिया। क्योंकि एफए कप जाना ही इसीलिए जाता है। एफए कप का जो मैजिक है ना, वो यही है कि एक बहुत बड़ा जायंट एक चैंपियनशिप की रेलीगेशन टीम के सामने हार जाए। क्यों? क्योंकि वी हैव बिगर फिश टू फ्राई। हमको फोकस करना है चैंपियंस लीग में, हमको फोकस करना है प्रीमियर लीग में। और देखो, कोई गलत अप्रोच नहीं है। मैं यहाँ पे आर्ने स्लॉट को क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ, ना ही मैं बोलने आया हूँ कि भाई हमारे जो लाइनअप थी वो गलत थी, हमने ये गलत किया वो गलत किया। मैं सिर्फ इतना बोलने आया हूँ इस वीडियो में, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, लुक एट अवर सेकंड स्ट्रिंग। जो हमारी सेकंड स्टार्टिंग 11 बनती है वो एक बार देखो। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखो, ब्रैडली अवेलेबल नहीं था, आपने जो गोमस को खिलाया। अगेन, जो गोमस इज वेरी रिलायबल गाय व्हेन ही इज फिट। बंदा फिट नहीं है और आपने उसको स्टार्ट दिया होपिंग दैट कि भाई थोड़ा रिकवर करे, यहाँ पे उसको गेम टाइम मिले। मगर अनफॉर्चुनेटली अगेन इंजर्ड हो गया। और मैं तो सिर्फ प्रे ही करूंगा कि होपफुली वो जल्दी से रिकवर हो जाए, क्योंकि ही इज अ वेरी नाइस गाय, बहुत ही अच्छा बंदा है, हमेशा रिलायबल है। जब वो फिट होता है आप उसको कहीं पे भी खिला सकते हो, सो नो प्रॉब्लम विद जो गोमेस। मगर सेंटर बैक्स देखो, हमारे हमारे सेंटर बैक्स थे एंडो और कौन सा। एंडो हमेशा की तरह वो 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस देता है। कल भी दिखा कि ओनली गाय वो वांट्स टू फाइट, ओनली गाय वो इज, आप कह लो कि थोड़ा बहुत बॉदर है, थोड़ा बहुत चिंता में है कि भाई हम हार रहे हैं, वो एंडो था मेरे ओपिनियन में। अगेन आई कैन बी टोटली रॉन्ग। आपको क्या लगता है, बिल्कुल आप कमेंट में लिखना। मगर मुझे ऐसा लगता है कि कल पिच पे एक ही बंदा था जो लग रहा था कि थोड़ा बहुत बॉदर्ड है, थोड़ा बहुत चिंता में है कि भाई हमारा प्लान पिच पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वो था एंडो। और गोल में केलहर। तो इन दोनों प्लेयर के अलावा मुझे लगता है सभी लोगों ने पिच पे हगा है, सभी लोगों ने गंदा परफॉर्मेंस किया, कोई भी अप टू द स्टैंडर्ड्स नहीं था। इन दोनों प्लेयर को छोड़ दो तो कौन सा के बारे में बात करते हैं यार। बहुत चिंता वाली बात है कि कौन सा इज अवर थर्ड चॉइस सेंटर बैक। दिस इज द रियलिटी। आप अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि यार कौन सा अभी हमारा थर्ड चॉइस है, गोमस आ जाएगा तो वो थर्ड बन जाएगा, समर में जाके हम कोई प्लेयर ले आएंगे, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता भाई। कौन सा का जो वैंडाइक के साथ जब भी परफॉर्मेंस होता है तो ऐसा लगता है कि मिनी वैंडाइक है। यार एट दिस पॉइंट मुझे तो लगने लगा है कि वैंडाइक के साथ अगर मैं भी खेलने लगूँ ना, तो लोगों को लगेगा कि यार हाँ, कितना सही सेंटर बैक है वो। क्रेडिट आपको वैंडाइक को देना पड़ेगा कि वो अपने साथ वाले बंदे को एलिवेट करता है। अगेन, बहुत यंग प्लेयर है, उतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हम। मगर यार उसने पिछले 2 सीजनों में अच्छा खासा मैच खेला है। और अगर आप यहीं पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो तो क्वेश्चन तो उठेंगे ना। आई थिंक कौन सा एज अवर थर्ड सेंटर बैक ऑप्शन इज वेरी वरिंग साइन। अगर लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमें सेंटर बैक की जरूरत नहीं है, एक बार देख लो कल का परफॉर्मेंस, कितना अनकंफर्टेबल है बंदा। और अगेंस्ट प्लीमथ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने हमें हराया है, बहुत सही खेले थे वो, डिफेंसिवली भी बहुत सही खेले थे। मगर प्लीमथ के सामने अगर आप उतना कंफर्टेबल ना हो, आप लैक ऑफ आइडिया हो, जब आपके पास बॉल होती है हम प्ले फ्रॉम द बैक करते हैं, जब आपके पास बॉल होती है आप आइडिया नहीं है आपको कि क्या करना है नेक्स्ट। ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हो तो कुछ तो आपको प्ले पैटर्न पता होना चाहिए ना। आप ढूंढ रहे हो, जब तक एंडो नहीं बोलता कि यहाँ पास कर वहां पास कर, तब तक बॉल उसके पास है शांति से। सिमिकास सिमिकास अगेन, मैं कहूंगा आई ऑलवेज
स्टैंड ऑन माई ओपिनियन, मैं कहूँगा कि मैं हमेशा से यही बोलता था, सिमिकास इज गुड प्लेयर बट ही इज नॉट गुड इनफ टू बी फर्स्ट चॉइस प्लेयर ऑफ लिवरपूल फुटबॉल क्लब। देखो आज एक ऐसा ओकेशन था ना कि आपके आसपास सभी यंगस्टर थे, मिडफील्ड में यंगस्टर थे, सेंटर बैक पे यंगस्टर था, राइट बैक पे यंगस्टर आया, तो आपको है ना बैक लाइन का लीडर बनना पड़ता है। और आप कह रहे हो कि इतने सालों से हो, यू फील लाइक अ स्काउसर, तो यहाँ पे मुझे लगा कि यार उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था उसका। उसकी डिलीवरीज कैसी है, उसके कॉर्नर्स कैसे हैं, अगेन आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज टू मच जस्ट बिकॉज वी लॉस्ट, मैं उस पर उतना ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं देना चाहता। मगर कल के मैच में ये तीन बंदे तो मुझे उतना चुभे हैं ना, मुझे लगता है कि ये कौन सा हो गया, सिमिकास हो गया और लुइस डियास हो गया, ये तीन बंदे क्या कर रहे थे मुझे पता ही नहीं है भाई। मतलब क्या, कैसे आप इतना ज्यादा फुटबॉल खेलने के बाद क्लूलेस हो सकते, क्लूलेस। मिडफील्ड में मैं कहूंगा हार्वी का एक बुरा परफॉर्मेंस था, हार्वी को जब भी मौका मिलता है अच्छा करता है, मगर कल उतना अच्छा नहीं खेला, तो आई वोंट मेक टू मच नॉइज अबाउट इट। अगेन मैं कहूंगा कि चलो बुरा दिन था, मैं मतलब उसको इग्नोर करते कि हमेशा अच्छा करता है, मगर कल उसका दिन नहीं था, टीम भी अच्छी नहीं खेल रही थी, तो जाने दो उसको। जोटा मुझे फिट नहीं लगता, जोटा उतना ज्यादा, देखो मैंने पिछली बार भी बोला, आई डोंट नो हम किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकेंगे, क्योंकि इंजरी के बाद बिल्कुल वो गोल कर देता है, मगर उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाता है। होपफुली वो रीगेन करे अपना जो फिटनेस है वो। किएजा भी थोड़ा बहुत लग रहा था कि हाँ स्ट्रगल कर रहा है, पासिंग तो बिल्कुल सभी कर सकते हैं और रनिंग कर रहता था, प्रेस कर लेता था, मगर एक पॉइंट पे आपको ऐसे प्लेयर की जरूरत होती है जो बोले कि नहीं भाई, प्लान हमारे मुताबिक नहीं जा रहा है, हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है, तो मैं जिताऊंगा आपको, जैसे कोडी गैप्को करता है भाई। जब हमारी सेकंड स्ट्रिंग खेल रही होती है कैरेबाओ कप में, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा इस सीजन कि हमारी सेकंड स्ट्रिंग जब भी खेली है कैरेबाओ कप में, कोई ना कोई गोल करने वाला बंदा कौन था, कोडी गैक्को था। आई थिंक कल की स्टार्टिंग लाइनअप में वो कोई लीडर नहीं था, वो कोई ऐसा बंदा नहीं था कि टेंशन मत लो मैं जीताऊंगा, कोई भी नहीं था। ना तो गैप्को बेंच पे भी अवेलेबल नहीं था, ना आपने सोबोसलाई ना मैकलिस्टर को बेंच पे अवेलेबल रखा। तो अगेन रोटेटिंग इज वेरी गुड थिंग, मैं कहूंगा कि फाइनली हम सभी लोग चाहते थे कि रोटेट हो, रोटेट की टीम को हमने, मगर बेंच पे तो रखो भाई, आप खिलाओ मत। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जहां पे आपकी इज्जत की सवाल है, तो आप उसको लेके आओ। बेंच पे भी नहीं है कोई, बेंच पे डार्विन नूनेस और कर्टिस जोन्स है, कर्टिस जोन्स को क्यों नहीं खिलाया वो तो क्या ही मैं बोलूं उसके बारे में, और पता नहीं कि कर्टिस जोन आ जाता तो क्या ही कर लेता। तो सिंपल सी बात है, अगर देखो मैं यहाँ पे स्टैट्स में नहीं जा रहा हूँ, एक्सजी में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये वैसी मैच थे ही नहीं। मैं गुस्सा नहीं हूँ, डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मगर सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, इतना हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वी नीड अपग्रेड ऑन सो मेनी पोजीशंस। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एकेडमी से बच्चे लाके हम खिला लेंगे, नहीं भाई, तो भाई आप टाइटल के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि आपके तीन बेस्ट प्लेयर साइन नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्ट, आई नो इवेंचुअली हो जाएंगे या फिर होप करते हैं कि हो जाएंगे, तो आप उनको कैसे रिप्लेस करोगे। और आप अगर पहले से अपनी सेकंड स्ट्रिंग देख लो, कुछ नहीं है भाई उसमें, कोई भी आके हरा, पीएसवी के सामने भी सेम हुआ था, पीएसवी के सामने भी सेम हुआ था, वो तो गैप को स्टार्टिंग 11 में था, तो हमारे एक गोल दो गोल आ गए। तो सिंपल सी बात है, क्या आपको लगता है कि हमको, मुझे तो लगता है कि भाई हमको नए प्लेयर की जरूरत है, एक लेफ्ट बैक चाहिए, एक सेंटर बैक चाहिए, मिडफील्ड में एक ऑप्शन चाहिए मेरे हिसाब से। अगेन आई वांट टू अपग्रेड ऑन लुइस डियाज। लुइस डियाज बहुत फ्लेयर वाला बंदा है, ये करता है वो करता है ये करता है, बॉल लेके भाई भागता है, डांस भी कर लेगा पिच पे, मगर गोल नहीं आएगा उससे, गेम को अफेक्ट नहीं होगा उससे।
तो आपके क्या विचार है, आप लिखिए। देखो, वी मूव ऑन टू न्यू, मतलब कि हमारा जो मेन टारगेट है उस पे जाता है। मतलब कि हार गए तो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग पे हमारा फोकस अब शिफ्ट होगा। वो ही एक पॉजिटिव है कि भाई वो फिक्सचर कंटेंजेंस जो भी बोलते हैं उसको, फिक्सचर कंटेंजेंस जो होता है, या फिर बहुत ज्यादा मैचें हमको खेलनी पड़ती है, वो नहीं खेलनी पड़ेगी अब। तो हाँ, वो एक पॉजिटिव है कल के मैच से। होपफुली गोमस की इंजरी उतनी ज्यादा सीरियस ना हो जितनी लग रही है, और जल्दी से वो वापस आ जाए भी, क्योंकि मेरे ओपिनियन में अगर खुदा ना खासा कुछ हो गया हमारे सेंटर बैक को, तो आई डोंट वांट टू सी कौनसा एज आवर सेंटर बैक ऑप्शन। आई हैड इनफ ऑफ कौनसा। मुझे लुइस डियास और सिमिकास, ये तीनों बंदे से कोई भी आस नहीं है। जब भी वो खेलते हैं डिसअपॉइंट करते हैं। और यार, आप इतने बड़े प्लेयर हो, आपको बार्सिलोना जाना है, फिर भी अगर आप प्लीमथ के सामने गेम को अफेक्ट नहीं कर रहे हो, तो यार ये बारसा के सपने देखना छोड़ दो। लुइस डियास ये जो बारसा के सपने देख रहा है कि भाई मुझे बार्सिलोना जाना है, ये अरे भाई देख, तो प्लीमथ के सामने कुछ कर नहीं रहा है। आई थिंक ही लैक्स मेंटालिटी। वो सही बात है, ही इज अ फन गाय, ही इज अ फ्लेयर, ही हैज फ्लेयर, ही वांट्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ये सब कुछ सही है, मगर कभी कभी आपको गेम को अफेक्ट करना पड़ता है, आपको जीताना पड़ता है गेम को, और वो उसमें नहीं है। वो क्वालिटी उसमें बिल्कुल नहीं है। आई थिंक गैप्को में वो क्वालिटी है। आपको क्या लगता है, आप लिखिए कमेंट में। होपफुली हम ऐसे परफॉर्मेंस फिर से ना दोहराए, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट फिक्सचर आ रहे हैं प्रीमियर लीग में और यूएफए चैंपियंस लीग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।